एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, ख़ासकर क्लास 6 के बच्चों के लिए, क्योंकि आज क्लास 6 इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आज हम इंग्लिश की एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं। आज यूनिट 1 जो यूनिट 1 क्या है, फॉबल्स एंड फॉक्टल्स यूनिट का सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है बॉटल ऑफ ड्यू। आज हम ना इसको पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो इस पूरी वीडियो में अच्छे से आप बने रहिएगा। हम इस पूरे एक तरीके से हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम पार्ट 2 लेके आएंगे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर जाके एक बार देखिएगा। तो आइए आज इस चैप्टर को, मेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। मेन चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर ना खास कर मैं बताऊँ तो 3 मोस्ट मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर आ जाता है अपना रामदास का, ठीक है ना। रामनाथ का अपना पहला कैरेक्टर है, जो कि एक मेन कैरेक्टर है। ओके, दूसरा कैरेक्टर है रामनाथ की ही वाइफ, जिसका नाम मधुमती था। रामनाथ की वाइफ है ना, रामनाथ की ही वाइफ है जो। और तीसरा कैरेक्टर आ जाता है एक बाबा, एक सैग, जिनका नाम माहीपति था, ठीक है। उनका भी एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से रोल है इस चैप्टर में। तो आइए, ये 3 कैरेक्टर ही हैं इस चैप्टर में, तो हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर अप करते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से एक एक लाइन हम पढ़ते हैं। तो आइए, बिना किसी टाइम पास के हम आगे बढ़ते हैं। जब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, लेट्स अस रीड। ओके, तो सबसे मेन बात यह है, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी होते हैं, बट सबसे पहले इस चैप्टर को निपटाते हैं अपन। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंड लॉर्ड। इस लाइन का क्या मतलब है, रामनाथ एक बहुत ही रिच लैंड लॉर्ड का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डिड। जब उसके फादर एक्सपायर हो गए थे तो उसके नाम पे एक लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड छोड़ गए थे। मतलब लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का क्या मतलब होता है, ये जो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड दिख रहा है आपको, ये लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इसका क्या मतलब होता है। देखो, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का क्या मतलब होता है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब होता है एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का एक बड़ा एरिया, उसी को अपन कहते हैं लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड याद रखिएगा, ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। पर लेकिन रामनाथ एक भी दिन उसके फादर के द्वारा दी गई इस ज़मीनों की कभी भी केयर नहीं करता था। ओके, दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। क्योंकि ये सब इसलिए होता था क्योंकि उसके पास ना एक फ़नी आइडिया था। क्या फ़नी आइडिया था उसके पास, आइए देखते हैं। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. उसको एक मैजिक पोशन के ऊपर भरोसा था। अब ये मैजिक पोशन क्या होता है, देखो, मैजिक पोशन एक ऐसा मैजिकल लिक्विड होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल दे, उसी को कहते हैं अपन मैजिक पोशन। तो उसको एक ऐसे मैजिक पोशन के ऊपर भरोसा था जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल दे। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो ये ना अपना पूरा समय इस मैजिक पोशन के ऊपर ही लगा देता था। मतलब इस ऐसे मैजिक पोशन के बारे में जानने में ही ये अपना पूरा समय व्यर्थ कर देता था, पूरा समय खर्च कर देता था, सारा टाइम बस ये मैजिक पोशन के बारे में लगा देता था, ठीक है, मैजिक पोशन को जानने में लगा देता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीपल चीटेड हिम ऑफेंट। तो क्या होता था कि पीपल जो थे, यानी कि लोग उसको चीट करते थे, लोग उसे चीट करते थे, है ना, उसको प्रॉमिस करते थे, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लोग उसको चीट करते थे कि हम तुम्हें मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसे कभी बताते नहीं थे, उसे एक तरीके से पागल बनाते थे, पर लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। ओके, अब यहाँ देखो, जो रामनाथ है उसकी वाइफ का नाम है मधुमती, ठीक है। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ
हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। अब जो बेसिकली रामनाथ की वाइफ थी जिसका नाम था मधुमती, ये काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा वरीड हो चुकी थी। यानी कि वरीड का मतलब काफ़ी परेशान हो चुकी थी, काफ़ी टेंशन में हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि रामनाथ ने काफ़ी सारा पैसा इस मैजिक पोशन को जानने में लगा दिया है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। यानी कि उसको पता था अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम बिना पैसों के हो जाएंगे, हमारे घर में कोई पैसा रहेगा ही नहीं हमारे पास। उसको इस चीज़ के बारे में पता था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ तो पूरा अपना कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा यहाँ से लेके ये बेसिकली यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ अपना कंप्लीट हो जाता है। इस पैराग्राफ के अंदर ना तीन बेसिक बहुत तीन एक ऐसे वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जिसका मतलब होता है ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो उसके फादर उसके नाम पे छोड़ गए थे। मैजिक पोशन, एक ऐसा मैजिकल लिक्विड जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे। गिव अप मतलब गिव अप मतलब हार मान जाना, बट रामनाथ कभी गिव अप नहीं करता था। ठीक है, और इन सब के मीनिंग यहाँ पे लिख रखे हैं। लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड। मैजिक पोशन का मतलब अ लिक्विड विथ अ मैजिकल प्रॉपर्टीज़। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, यानी कि काम करना रोक देना, यानी कि हार मान जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। सो एक दिन क्या होता है, यहाँ लिखा है वन डे अ फेमस सैग कॉल्ड माहीपति। एक दिन एक बहुत ही फेमस सैग, सैग का मतलब होता है संत यानी सन्यासी, याद रखना, यानी बाबा। ठीक है, तो एक बार एक फेमस सैग जिनका नाम माहीपति था, कैन टू देयर टाउन, वो उनके टाउन में आते हैं, है ना, उनके टाउन में आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर्स एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। तो उनके क्या चाहने वाले बहुत थे, उन बाबा के फॉलोवर्स बहुत थे, उनको चाहने वाले। तो रामनाथ भी उनके पास जाता है और उनसे इस मैजिक पोशन के बारे में पूछता है। ठीक है, कि ये मैजिक पोशन क्या है। ठीक है, टू हिज सरप्राइज द सैग आंसर, उसको सरप्राइज करने के लिए, उसको चौंकाने के लिए सैग आंसर करते हैं, यस मुझे पता है। यस इन माई ट्रैवल इन द हिमालयाज़, जब मैं हिमालयाज़ में ट्रैवल कर रहा था, आई हर्ड हाउ कुड आई मतलब यानी कि तो यानी आई हर्ड हाउ कोड यू मेक सच अ पोशन। तो यानी कि बाबा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं जब हिमालयाज़ में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने इस मैजिक पोशन के बारे में जाना था कि इसको कैसे बनाया जाता है, पर लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसको बनाना, ऐसे मैजिक पोशन को बनाना काफ़ी मुश्किल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रामनाथ ये सब सुनते ही कहता है टेल मी, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ। रामनाथ रिक्वेस्टेड करता है रामनाथ कि मुझे इस मैजिक पोशन के बारे में बताओ। नॉट बिलीव हिज लक, रामनाथ प्रॉपरली उनके ऊपर बिलीव नहीं करता है कि ये बना ही देंगे या ऐसा बता ही देंगे कुछ कि जिससे मैजिक पोशन बन जाएगा। ये रामनाथ उन बाबा जी पे बिलीव नहीं करता है, बट फिर भी वो उनसे पूछ लेता है ना, मुझे बताओ। ठीक है, okay, you have to plant a banana plant and water it regularly with your hands। उन बाबा जी ने कहा कि तुम एक बनाना पौधा लगाओ, एक बनाना पेड़ का पौधा लगाओ और रेगुलरली हर दिन तुम अपने हाथों से उसे पानी देना। इन विंटर्स, सर्दियों के अंदर, द मॉर्निंग ड्यूज इज़ ऑन द लीव्स, जो मॉर्निंग ड्यूज होती है ना लीव्स के ऊपर। अब देखो ड्यूज़ का क्या मतलब होता है, मैं समझाता हूँ। ड्यूज़ का मतलब होता है, जैसे आप सर्दियों में देखना, सर्दियाँ जो होती है तो सर्दियों में क्या होता है, आप देखते हो कि ओस पड़ती है ना, ओस रात भर में। आप देखते हो कि सर्दियों में जैसे ही यानी कि आप किसी भी पेड़ के पत्तों को देखना,
तो सर्दियों में किसी भी पेड़ के पत्तों को सुबह सुबह देखोगे तो उनके ऊपर ना एक छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखेगी, उसी को कहते हैं अपन ओस। जो ओस पड़ती है ना उसी को अपन कहते हैं ड्यू इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है बेसिकली, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फ्रॉम ड्यूरिंग नाइट। जो नाइट में, रात भर में जो स्मॉल ड्रॉप्स होती है लीव्स के ऊपर वाटर की, उन्हीं को अपन कहते हैं ड्यूज। एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में किरण यानी ओस है ना, ये जो दिख रही है ना आपको, ये छोटी छोटी पानी की बूंदें, एक तरीके से यही क्या है, ओस, यही अपनी ड्यू है। ओके, तो उन्होंने बोला विंटर में जो मॉर्निंग ड्यूज होती है इन ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर वो जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, है ना, तुम उस ड्यू को कलेक्ट करो, समझ रहे हो। यानी कि बाबा जी ने रामनाथ से कहा कि तुम उस पानी की ओस की बूंदों को कलेक्ट करो, ठीक है। और फिर उन्होंने रामनाथ से कहा एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और इस ड्यू को कलेक्ट करो और बॉटल के अंदर स्टोर करके रखो। व्हेन यू हैव अ 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तक 5 लीटर ऑफ ड्यू ना हो जाए तब तक तुम उसे कलेक्ट करते ही रहो, ठीक है। फिर जब उन्होंने बोला व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, यानी कि जब तुम्हारे पास 5 लीटर ऑफ ड्यू कंप्लीट हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास उसको लेकर आओ। आई विल चैंट सम मैजिकल वर्ड्स, मैं उसके सामने कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलूँगा। मैजिकल वर्ड्स मतलब, मैजिकल वर्ड्स का मतलब होता है मंत्र, मतलब जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं ना, मैजिकल वर्ड्स का मतलब होता है मंत्र, मंत्र, ठीक है ना। तो मैं उसके सामने कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलूँगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो मैजिकल वर्ड्स है वो उस 5 लीटर ऑफ ड्यू को मैजिक पोशन में बदल देगा, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास लेके आना, मैं कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलूँगा जिससे वो 5 लीटर ऑफ ड्यू मैजिक पोशन में बदल जाएगा, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, यानी कि उन्होंने बोला वो एक ड्रॉप ऑफ जो पोशन होगा वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हो आप। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड है चैंट। चैंट का मतलब होता है जप करना किसी भी चीज़ का। एक तरीके से मैं समझाऊँ तो यानी कि किसी भी चीज़ का जप करना, एक ही चीज़ को बार 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 बोलते रहना, उसी चीज़ को कहते हैं अपन चैंट करना, है ना। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो, ये हैं माहीपति बाबा, माहीपति जी बाबा हैं ये, और ये हैं अपने रामनाथ, ठीक है। ये अपने रामनाथ हैं और ये हैं अपने माहीपति बाबा, ठीक है, जो इन्हें समझा रहे हैं कि कैसे मैजिक पोशन बनाया जाता है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जाके मतलब यानी कि अपन देखते हैं, रामनाथ वॉज वरीड। वरीड का मतलब होता है उदास। रामनाथ काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गया था, रामनाथ काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। क्यों उदास हुआ रामनाथ? क्योंकि यहाँ पे देखिए, बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि जो विंटर्स होती है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ मंथ, कुछ थोड़े से टाइम की ही तो होती है, कुछ थोड़े से मंथ में ही तो होती है विंटर्स। जैसे कुछ ही मंथ में तो विंटर होती है ना। 3 महीनों के लिए तो सर्दियाँ पड़ती है, 4 महीनों के लिए, तो 3-4 महीने तो बहुत कम हुए, है ना। इट विल टेक मी इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, और ऐसे तो मेरे को काफ़ी सालों लग जाएंगे 5 लीटर ऑफ ड्यू को कलेक्ट करने में। उसके बाद बाबा जी आंसर करते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स, है ना। वो कहते हैं कि तुम एक साथ कई सारे बनाना प्लांट्स लगाओ, ठीक है, एज यू वांट, जितने तुम्हें लगाने हैं। बट रिमेंबर, पर याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, तुम्हें उसकी खुद केयर करनी पड़ेगी। याद रहे, तुम्हें उसकी खुद को, तुम्हें उन सब की देखभाल करनी पड़ेगी, तुम्हें उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा रेगुलरली। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और तुम्हें अपने खुद ही के हाथों से उन सभी ड्यूज़ को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बात कहते हैं बाबा जी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, बट लेकिन हमने सोचा है कि इन सभी क्वेश्चंस को
हम पार्ट 2 के अंदर अटेम्प्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं, ओके, और इस चैप्टर का बेस समझने वाले हैं ताकि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ओके। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जाके फिर रामनाथ जल्दी से जल्दी बाबा जी के यहाँ से जाके अपने यहाँ से रामनाथ वेंट होम, यानी रामनाथ फिर जल्दी से अपने होम घर पे आ जाता है। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बात करने के बाद स्टार्ट क्लीनिंग ऑफ हिज लार्ज फील्ड, अपनी बड़ी ज़मीनों की सफाई चालू कर देता है। वह सफाई करने लगा, अपनी बड़ी ज़मीनों की सफाई करने लगा। स्टार्ट क्लीनिंग ऑफ हिज लार्ज फील्ड, अपनी बड़ी ज़मीनों की सफाई वो करने लगा। विच हैड बीन, मतलब यानी कि वो यहाँ पे सफाई करने लगा अपनी बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स की। विच हैड बीन लाइंग एम्पैथी ऑल दीज ईयर्स, यानी कि जो उन सफाई करने लगा वो अपनी उन फील्ड्स की जो इतने सालों से खाली पड़ी थी, ठीक है। देयर ही प्लांटेड रो, यानी कि फिर प्लांटेड रो एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, यानी कि उसने क्या किया कि अब वो बनाना प्लांट्स को रोज़ में लगाने लगा। ऐसे रोज़ में बनाना प्लांट्स को लगाने लगा, जैसे अपन खेती करते हैं ना, वैसे अब वो रोज़ में बनाना प्लांट्स को इस तरीके से लगाने लगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। He tended them carefully and during the winter month collected the dew, यानी कि वो टेंटेड का मतलब होता है लुक्ड आफ्टर, यानी कि काफ़ी केयरफुली किसी भी चीज़ को कार्य करना, केयरफुली कोई भी काम करना उसी को टेंटेड कहते हैं, ठीक है। यानी काफ़ी केयर करना एक तरीके से। ही टेंटेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्ट द ड्यू, है ना, विंटर मंथ में वो यानी कि ड्यूज को कलेक्ट करता था, ठीक है। डेट फॉर्म्ड ऑन देम द ग्रेट केयर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यानी कि ग्रेट केयर से उसने एक तरीके से ये सब कार्य करता था। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम ऑल्सो, उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो वाइफ थी, वो भी उसका इस काम में हेल्प करती थी काफ़ी ज़्यादा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपन देखते हैं यहाँ पे मधुमती, मतलब मधुमती जो थी गैदर्ड द बनाना क्रॉप्स, मधुमती जो थी वो बनाना क्रॉप्स को इकट्ठा करती थी, इकट्ठा करके टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, वो बनाना प्लांट की क्रॉप्स को इकट्ठा करके मार्केट में लेके जाती थी और वहाँ पर उनको गुड प्राइस में बेचती थी, यानी कि जिससे उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता था। ओवर द ईयर रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, फिर क्या होता है कुछ साल बाद रामनाथ एक से एक के बाद एक अच्छे से अच्छे प्लांट लगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन खड़ी कर देता है अपने उन फादर की बड़ी ज़मीनों पर। उसके पास बहुत बड़ी बनाना प्लांटेशन हो जाती है, वहीं उसकी वाइफ भी उनको मार्केट में ले जाके बेचती थी। पर रामनाथ नहीं जाता था, रामनाथ को तो केवल किससे मतलब था, ड्यूज से मतलब था, रामनाथ को केवल ड्यूज से मतलब था, लेकिन उसकी वाइफ उन क्रॉप्स को ले जाके मार्केट में बेचती थी, ओके। फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि 6 ईयर 6 साल बाद ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 6 साल बाद फाइनली उसके पास 5 लीटर ऑफ, मतलब यानी कि 5 लीटर ऑफ ड्यू उसके पास इकट्ठा हो जाती है 6 साल बाद, है ना, 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा हो जाती भाई उसको, मतलब यानी उसको 6 साल लग गए 5 लीटर्स ड्यूस को बनाने में, मतलब 5 लीटर्स ड्यूस को इकट्ठा करने में, ओके। सो भाई 6 साल, ओके। तो यहाँ देख सकते हो ये अपना रामनाथ है, ठीक है, और देख सकते हो ये इसने इतनी बड़ी बनाना प्लांटेशन खड़ी कर दी, यानी, है ना, ओके। प्लांटेशन का मतलब पता है आप, एक ही जगह पे कई सारे पौधे लगाना, उसी को अपन प्लांटेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन देखते हैं, ओके। अब क्या होता है कि
2 मिनट। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सैग। अब क्या करता है, 6 साल बाद अब 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो गई। अब वो केयरफुली उस बॉटल को, सावधानी से उस बॉटल को सैग के पास लेके जाता है। अब उन बाबा जी के पास वो ध्यान से उस बॉटल को लेके जाता है। ओके। द सैग स्माइल्ड। जो बाबा जी थे वो छोटी सी स्माइल देते हैं, वो हंसते हैं थोड़ा बहुत। एंड मर्टर्ड यानी कि म्यूटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, यानी कि वो उस पानी को लेके उसके ऊपर कुछ धीमी आवाज़ में कुछ बोलते हैं। म्यूटर्ड का मतलब क्या होता है, देखो म्यूटर्ड यहाँ लिख रखा है। म्यूटर्ड का मतलब होता है स्पोकन इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज़ में कुछ बोलना, उसी को कहते हैं म्यूटर्ड। ओके। देन ही रिटर्न द बॉटल। अब वो बॉटल उसको वापस दे देते हैं, यानी बाबा जी बॉटल के ऊपर धीमी आवाज़ में कुछ बोलकर रामनाथ को बॉटल वापस दे देते हैं। एंड सैड, और कहते हैं ट्राई इट आउट, अब कोशिश करो। रामनाथ यानी कि एक तरीके से कोशिश करो मतलब अब कोशिश करो कि ये यानी कि मैजिक पोशन बनाया नहीं। तो रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेजल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न गोल्ड, यानी कि अब रामनाथ क्या करता है, एक तरीके से स्प्रिंकल्ड यानी कि कुछ फ्यू बूंद जो होती है, छिड़कना है ना। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। कुछ ड्रॉप्स को कॉपर वेजल के ऊपर छिड़कता है और अब वेट करता है कि वो कब गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, कब वो गोल्ड में बदल जाए। ठीक है। फिर क्या होता है, ही सरप्राइज, एक तरीके से तो वो मतलब इस तरीके से करता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, टू हिज सरप्राइज, यानी कि वो सरप्राइज हो जाता है, कुछ शॉक्ड हो जाता है। नथिंग हैपन, कुछ हुआ ही नहीं भाई। मतलब 6 साल उसने इतनी मेहनत करी बट लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो दिस इज़ चीटिंग, ये तो चीटिंग है, ये तो धोखा है, वो ऐसा कहता है। ही टोल्ड द सैग, वो बाबा जी से ऐसा कहता है कि ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 ईयर, यानी कि मैंने अपने प्रिक्योसली ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ के 6 साल वेस्ट कर दिए। वो ऐसा सोचता है। ओके, मैंने अपनी लाइफ के 6 साल वेस्ट कर दिए। बट सैग माहीपति ओनली स्माइल, बट लेकिन वो बाबा जी हंसते हैं। सैग माहीपति ओनली स्माइल, वो बाबा जी जो सैग हैं वो हंसते हैं फिर भी, है ना। एंड कॉल्ड, अब कहते हैं वो मधुमती टू कम फॉरवर्ड, मधुमती तुम आगे आओ। रामनाथ के साथ उसकी वाइफ भी आई थी, तो उसकी वाइफ को कहते हैं मधुमती तुम आगे आओ। शी केम विथ अ बॉक्स, यानी कि मधुमती एक बॉक्स के साथ आई थी। मधुमती एक बॉक्स को लेकर आई थी, एक बॉक्स के साथ आई थी मधुमती, है ना। व्हेन शी ओपनड इट, जब उस बॉक्स को खोला जाता है, इनसाइड शाइंड एंड स्टिकल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, है ना। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा चमकते धमकते काफ़ी गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स निकलते हैं, है ना। तो एक तरीके से तो यानी कि ये सब देख के एक तरीके से सब शॉक्ड हो जाते हैं। नाउ द सैग टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सैड देयर इज़ नो मैजिक पोशन, यानी कि एक तरीके से सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। रामनाथ सरप्राइज्ड हो जाता है वो सारे गोल्ड कॉइन्स देखकर, ठीक है। और फिर उसके बाद सैग जो होते हैं वो कहते हैं देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड। बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे। यू वर्क हार्ड, यू वर्क एक तरीके से क्या कहते, यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने मेहनत करी और इस प्लांटेशन को बनाया, ये तुम्हारी मेहनत थी। ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता इस पूरे वर्ल्ड में जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे, ठीक है। तो इतना कहते हैं बाबा जी। तो आगे बढ़ते हैं अपन। सो विल यू लुक आफ्टर द ट्रीज, यानी कि जब तुम उस प्लांटेशन की देखभाल करते थे, योर वाइफ
सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तो तुम्हारी वाइफ उन बनाना के पेड़ से बनानास को, फ्रूट्स को लेके जाती थी मार्केट में, और वहाँ पर यानी कि मार्केट में लेके जाती थी और वहाँ पे जाके उनको बेचती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। और इसी कारणवश तुम्हें ये पैसा मिला है, इसी कारणवश, इसी वजह से तुम्हें ये सब पैसा मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क। ये तुम्हारी मेहनत है। दैट क्रिएट दिस वेल्थ नॉट मैजिक। ये तुम्हारी हार्ड वर्क है जिससे ये सब, ये वेल्थ तुम्हारी बनी है, जिससे ये तुम्हारी दौलत, ये तुम्हारी वेल्थ बनी है। ये कोई मैजिक नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्ली। अगर मैं ये सब चीज़ें तुम्हें पहले कहता, 6 साल पहले ही मैं तुम्हें ये सब चीज़ें अगर कहता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। तो तुम मेरी किसी भी बात को नहीं फॉलो करते, तुम मुझे नहीं सुनते। सो आई प्लान अ ट्रिक ऑन यू। तो मैंने तुम्हारे ऊपर ये चाल चली, मैंने तुम्हारे ऊपर ये प्लान बनाया और तुम्हारे ऊपर ये चाल मैंने चली इस तरीके से। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। रामनाथ अंडरस्टूड। रामनाथ, अब सब रामनाथ को पता पड़ गया। तो रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड। रामनाथ समझ गया था, एक तरीके से रामनाथ जो है वो समझ गया था। विजडम का मतलब डीप मीनिंग, इन सब के पीछे की वजह कि ये क्यों करवाया बाबा जी ने, है ना। वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। फिर उसके बाद से रामनाथ की लाइफ बदल गई। रामनाथ ने अब अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया और उसी प्लांटेशन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और इस चैप्टर को जिसने लिखा है, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, उनका नाम है सुधा मूर्ति। इनको ये इनका नाम है, और ये अभी आपके यानी कि एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट भी है एक तरीके से कि सुधा मूर्ति कौन है, इस चैप्टर के ऑथर हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये वीडियो एक तरीके से यहीं पे एंड होती है, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे, आप उसे देखिएगा। ओके, सो लेट्स एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।